जेंट्स आते हैं, डोर ओपन रहता है, वो यूरिन कर लेते हैं खड़े खड़े। हम लोग कभी बालकनी में रहे तो हमको हटना पड़ता है। फिर शाम होते ही अंधेरा होते ही कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी शुरू हो जाए, लाइक गांजा स्मोकिंग और ये सब चीजें, तो ये तो गलत है ना। जहाँ हम लोग गाड़ी रखते, हमारी कार रखते, तो सपोज मैंने कार पार्किंग करी तो कार के ऊपर ही उनके कपड़े वगैरह सब टंगे हुए आपको दिख जाएंगे। तो मैम आप जिस एरिया में रहते हैं नागपुर का सेंटर इसे बोलते हैं, और आपने जैसे बताया आपके घर के पीछे मिल थी पहले, और Yes, यहाँ पे पेड़ पौधे थे, ग्रीनरी थी, बर्ड्स आती थी, माइग्रेट करती थी, बट अब यहाँ के क्या हाल है आप इस वक्त स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो आप हमें एक बार बताइए कि कब से ये चालू हुआ है और यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये भी कुछ 1 साल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर बैक साइड में। तो उन्होंने अपने लेबर के लिए यहाँ पे कुछ घर वर बना दिए। तो वो इतनी गंदगी कर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, उनके ओपन टॉयलेट्स हैं, ओपन में नहा रहे हैं, ग्रुप्स में बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, बीच बीच में उनके झगड़े होते रहते हैं। और जिस दिन उनका सेप्टिक टैंक क्लीन होता है, उनके टॉयलेट्स क्लीन होते हैं, उस दिन तो हम घर में बैठ भी नहीं सकते। इतनी गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है। उन लोग कुछ कुक करते हैं तो गीला गीला बकेट में पानी के साथ कचरा लाके वो फेंक देते हैं, उससे बहुत गंदगी हो रही है। जेंट्स आते हैं, डोर ओपन रहता है, वो यूरिन कर लेते हैं खड़े खड़े। हम लोग कभी बालकनी में रहे तो हमको हटना पड़ता है। यानी ओपन में नहाते हैं, लेडीज जेंट्स सब। हम लोग खड़े नहीं रह सकते। हम लोग हमारी बालकनी यूज नहीं कर पा रहे आजकल। इतने यानी हमको शर्म आ जाती है। तो सर जैसे भी शबाना मैम ने बताया कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ से स्मेल आ रही है, ओपन में यूरिनेशन वहाँ पे चल रहा है, ओपन में नहा रहे हैं लेबर्स, और बाकी भी और इश्यूज है। तो आपने भी कुछ इश्यूज बताया, प्लीज उस पर एक बार एलाबरेट कीजिए। अवनी जी, मान के चलिए आप सवेरे 6 बजे सो रहे हैं, पीसफुल स्लीप में है, और मैं आपके आजू बाजू में आकर जोर जोर के किसी चीज को ठोकूं, आपको कैसा लगेगा? आप सवाल पूछते हैं मुझसे, मेरा सवाल है आपसे और आपके व्यूअर से। आपको निश्चित रूप से बुरा लगेगा, आप इरिटेटेड महसूस करेंगे अगर कोई आपकी पीसफुल स्लीप को खराब करता है। बस ऐसा ही कुछ हम लोग भी फील करते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरी बच्ची 3 साल की है, बिल्डिंग में रहने वाले बुजुर्ग है, आजू बाजू में भी लोग बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं। अगर हम 6 बजे जोर जोर के हथौड़ा मार मार के कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं तो निश्चित रूप से सभी को बहुत डिस्टर्ब होगा, जो उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और सराउंडिंग के लिए अच्छा नहीं है। एंड सेकेंडली मेरा कंसर्न ये है कि हमें आपके काम से कोई विरोध नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आजू बाजू कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन हो, बट कंस्ट्रक्शन का भी एक टाइम होता है। अगर आप सवेरे 6 बजे और 5:30 बजे और 5 बजे कंस्ट्रक्शन करते हैं और रात को 11 और 12 बजे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, तो उससे तो पूरी विसिनिटी डिस्टर्ब होती है, विच इज जस्ट नॉट एडवाइजेबल फॉर एनीवन एंड एवरीवन। आजू बाजू में लेबरर्स काफी आ गए हैं, एक लेबर कॉलोनी स्टैब्लिश हो गई है, और लेबर कॉलोनी स्टैब्लिश होने की वजह से लेबर्स को काम पे जाने की आसानी हो, इसलिए वो सामने ही उन्होंने एक लेबर कॉलोनी स्टैब्लिश की है। बट अब उसके साइड इफेक्ट्स हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे घर की या बिल्डिंग की जो लेडीज हैं वो लोग भी वही एरिया यूज करते हैं, रोड्स यूज करते हैं। और जब आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ लेबरर्स या ग्रुप ऑफ मैन स्टैंडिंग देयर एंड स्टेयरिंग यू, यू हैव टू फील अनकंफर्टेबल बीइंग अ लेडी। एट द सेम टाइम अगर वहां पे शाम होते ही अंधेरा होते ही कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी शुरू हो जाए, लाइक गांजा स्मोकिंग और ये सब चीजें, तो ये तो गलत है ना। आई थिंक पुलिस ने इस पे एक्शन लेना चाहिए। आई वांट टू आस्क यू, आप पुलिस के पास गए हैं क्या पहले इस चीज के लिए? आई हैव फाइल्ड 4 112 पे कंप्लेंट्स। सवेरे 4 बजे 5 बजे जब इनका काम शुरू हो जाता है तब मैंने कंप्लेंट्स कही है पुलिस पे, अब मेरे पास कंप्लेंट नंबर भी है कि आप कंस्ट्रक्शन कीजिए प्लीज, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, डे आवर्स में कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर आप ये समय पे करेंगे तो हम क्या करें। वहां हम लेबर्स को बोलने जाते हैं या उनके इंचार्ज को बोलने जाते हैं तो वहां तो हमें कोई सुनता नहीं है। और वो क्यों सुनेंगे? आप कब से कर रहे हैं कंप्लेंट्स? मुझे कम से कम 1-1.5 महीना हो चुका है। मेरे पास 4 कंप्लेंट्स हैं जो मैंने की है, और उसके मेरे पास कंप्लेंट नोटिफिकेशन नंबर भी है। एक आधा 2 बार कोई पुलिस ऑफिसर्स आए भी, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और अगेन सेकंड डे बस यही स्टोरी शुरू हो गई। हाँ, और आपने जो एनएमसी का बताया था कि एनएमसी पे भी जब आपने कंप्लेंट डाली तो एक ही ऑप्शन आता है, फवारनी का ऑप्शन आता है, और वो फवारनी करके चले गए। डेफिनेटली मैम, देखिए एनएमसी में अब क्या हो गया है, एनएमसी में कोई सरकार नहीं है। पिछले 2.5 साल से या 3 साल से एनएमसी में अधिकारियों का ही राज है, और दुर्भाग्यवश मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी भाई बहन किसी की सुनते नहीं। हमने क्या किया, ऑनलाइन पोर्टल जाके हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल की, और वो कंप्लेंट फाइल करना इज वन ऑफ द टीडियस जॉब इन द वर्ल्ड। जब वो हम कंप्लेंट फाइल करते हैं तब वो बहुत सारे ऑप्शंस हमें क्लिक करने पड़ते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप पत्रकारिता करती है तो आप भी कई ऐसी चीजों को देखती होंगी जो गलत है, आप एनएमसी में कंप्लेंट फाइल करके दिखाइए। और अगर आप ये करके दिखाई कर लेते हैं आसानी से बिना किसी हैजल्स के, और आपका इशू सॉल्व हो जाता है, तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। बट आई एम श्योर वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो फॉर्म है
वो जो प्रोसीजर है वो इतनी टफ है, वो भी हमने कंप्लाई करके जैसे तैसे कंप्लेंट फाइल की, तो रिजल्ट ये आया कि एनएमसी वाले आए, कचरा साफ करने की जगह फवारनी करके चले गए। और आपके पत्रकार भाई को, कैमरामैन भाई को भी मैं अनुरोध करूंगा कि वहां के जाके वीडियो निकालिए, आपको पता चलेगा उन्होंने कितनी गंदगी कर रखी है। एंड दैट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। हम सिटी के हार्ट में बैठे, नागपुर के, और ऐसे में अगर इतनी गंदगी हो रही तो ये तो स्वच्छ भारत के लिए ठीक नहीं। तो सर जैसे आप जहाँ रहते हैं एरिया सेंट्रल नागपुर में आता है, यू नो एट द हार्ट ऑफ द सिटी, तो आप जैसे बता रहे हैं यहाँ पे शुक्रवारी बाजार लगता है जहाँ पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स अभी देखने मिल रहे हैं, आप प्लीज इसके बारे में एलैबोरेट कीजिए। मुझे यहाँ पर हमको 12 साल हो गए। एक्चुअल में मेरा शॉप यहाँ से काफ़ी पास में नज़दीक ही है, और यहाँ पर अभी पिछले कुछ समय से पहले क्या था, ये बाजार जो ये एम्प्रेस मॉल का जो लेन है, इस लेन पे बाजार लगता था और एक लिमिटेड दायरा था। बट बाद में क्या हुआ कि ये नया रोड बना और ये पीछे एक नया पूरा अप्रोच रोड बनने के बाद में बाजार धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। हमारी रेगुलर कंप्लेंट जा रही है पुलिस थाने में, एनएमसी डिपार्टमेंट में भी जा रही है। तो पहले वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट था, अब क्या हुआ, ये हमारे घर के गेट के आसपास हमारा जो पार्किंग स्लॉट है, जहाँ हम लोग गाड़ी रखते, हमारी कार रखते, तो सपोज मैंने कार पार्किंग करी तो कार के ऊपर ही उनके कपड़े वगैरह सब टंगे हुए आपको दिख जाएंगे। कार का जो हमारा वो हैंडल है उसके ऊपर हुक फंसा देंगे और उसमें लगा के पूरा बाकायदा कार ढक जाएंगी। फिर आप आओ और कार ढूंढो कहाँ है। फिर वो अब इस टाइप के लोग हैं कि आप उनसे उलझ नहीं सकते। तो मैं तो फिर भी कई बार डेयरिंग करके उनको बोला यहाँ नहीं लगाना है, कंप्लेंट किया, फोटोग्राफ दिया, कंप्लेंट थाने में भी रजिस्टर कराया। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ पुलिस की गाड़ी आई, जब भी गाड़ी आती वो लोग बोरिया बिस्तर लेके भाग जाते। फिर शाम को अगेन दे कम बैक, क्योंकि इवनिंग में नॉर्मली क्या होता है, पुलिस नहीं आता है, पुलिस आता है मॉर्निंग आवर्स में, आ जाता है, एक बार हटा के भाग जाता है, फिर वो शाम को फिर आते। तो ये इतना ज़्यादा ट्रबल बढ़ गया। फिर नीचे हमारा नल का कनेक्शन है, कोई भी आके पानी है, हाथ धो रहा है, मतलब यहाँ रेसिडेंस है, बच्चे हैं, यंग गर्ल्स है, फैमिलीज़ है, और इतने साल से हम लोग है पीसफुल रह रहे थे यहाँ, बट हमारा पूरा पीस चला गया है अभी। आप देख सकते हैं यहाँ सुंदर एक कितना अच्छा नज़ारा है और कितना अच्छा एरिया है। एक हार्ट ऑफ सिटी नागपुर है और एक प्राइड है एरिया का कि नहीं, इतना सुंदर एरिया है। लेकिन ये कुछ बाजार और ये कुछ यहाँ पर कुछ लोगों ने ये पूरा बाजार बिगाड़ दिया। सेकंड थिंग, वो बिजनेस कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं उनसे, वो अपने दायरे में करे। वो क्या करते हैं, आके पूरी उनकी जो पैकेट्स, पन्नी, कचरा, मतलब सेकंड डे आप आके देखो तो आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, इतनी गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो हमारी तो प्रशासन से या इनसे संबंधित जो भी अधिकारी है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ प्रत्यक्ष आए, एक बार शाम को आके देखे और फील करें कि हम लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं। और पार्किंग को गाड़ी नहीं निकाल सकते हम लोग शाम को, इतना जैम लग जाता है यहाँ। और ट्रैफिक वाले जो नॉर्मली जिनको ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, वो ट्रैफिक कंट्रोल करना छोड़ के वहाँ पर दे आर नो बिजी विथ चालान में ज़्यादा बिजी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चालान काटना तो ठीक है, उनकी ड्यूटी है, काटे, बट ट्रैफिक कंट्रोल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में, कोई भी जाम में फंस सकता है यहाँ। दूसरा, एक यहाँ पर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो इनिशियली 4 साल से पहले तो रोड का काम चला, ठोक पीट की रोज़ आवाज़ें, क्रेन आना। अभी जैसे प्रणय भाई है नीचे, और भी ऊपर बिल्डिंग में लोग हैं जिनके छोटे किड्स हैं, वो रात को सो नहीं पाते, वो डस्ट आता वो अलग। तो ये सारी परेशानी हमने उनको रिक्वेस्ट किया। पीछे एक लेबर कॉलोनी है उनकी, जिनमें उन्होंने लेबर्स रुकाई है। तो लेबर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेबर जब तक अपने कंफर्ट जोन में ठीक है, बट वो जो गंदगी फैला रहे उस पर किसी का ध्यान नहीं। सेकंड थिंग, ये लेन जब बन गया तो ये लेन की सफाई करने की जवाबदारी किसी की नहीं है। जो सफाई कर्मचारी आता है वो बोलता है मेरा वहीं तक ड्यूटी है, इधर वाला बोलता है मेरा उधर तक ड्यूटी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट हमने मैनेज किया हुआ है और कुछ हद तक हम उनसे सफाई करवा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ है, इश्यूज़ काफ़ी बड़े हैं वैसे तो। और ये शनिवार बाजार का तो इतना बड़ा इशू है कि हम लोग को सैटरडे घर से निकलना मुश्किल है थोड़ा सा। मतलब ये एरिया सेंटर में आता है, नागपुर का हार्ट है, गांधी बाग पास में, महाल एरिया पास में, तो सिक्योर था। बट नाउ डेज करीब 3-4 साल से ऐसा लग रहा है, जब से बाजार लग रहा है, एंटी सोशल टाइप के एलिमेंट्स आते हैं जो पुराना चोरी का सामान बेच के जाते हैं, और चोरी का ही सामान यहाँ बिकता भी है, खरीदने वाले, अब वो खरीदार भी आएगा तो वो भी उस ग्रेड का ही आएगा। तो ये सारी परेशानी है। तो कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं बिल्डिंग में कोई घुस ना जाए, हालांकि गार्ड बैठा है,
बट स्टिल गार्ड एक है, तो भगवान भरोसे है फिलहाल तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस एरिया को थोड़ा चाक चौबंद करें, रात को भी ड्यूटीज लगाए, और सैटरडे शनिवार बाजार से खास करके यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनसे हमको निजात दिलाए, मुक्ति दिलाए।